तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं राजस्थान की चित्रकला के रंगीन संसार में। ये सिर्फ कला नहीं है, ये है इतिहास, भक्ति और मोहब्बत की वो कहानियां जो कूची के हर एक स्पर्श से मानो जिंदा हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं भारत की मोनालिसा। सोचिए, एक ऐसा चेहरा जिसकी तुलना दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग से की जाती है। जी हाँ, ये है बड़ी ठनी। इनकी वो रहस्यमयी मुस्कान है ना, उसने सदियों से कला के दीवानों को अपना कायल बनाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि बनी ठनी तो इस विशाल कला के आसमान का बस एक चमकता सितारा है। इस आसमान में तो और भी बहुत कुछ है। तो फिर क्या राजस्थान की चित्रकला की इस पूरी दुनिया को खंगालने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि राजस्थान की चित्रकला की आत्मा क्या है। फिर हम चलेंगे मेवाड़, जहां भक्ति ही कला है। उसके बाद मारवाड़, जहां रोमांस की दुनिया बसती है। फिर हाड़ौती में प्रकृति के रंग देखेंगे और ढूंढाड़ की दरबारी शान का अनुभव करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब में ऐसा क्या है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। तो पहला पड़ाव, राजस्थान की चित्रित आत्मा। ये अपने आप में रंगों का एक पूरा ब्रह्मांड है। देखिए, इस कला की जड़ें ना बहुत गहरी हैं और इसे ठीक से समझने के लिए इसे अलग अलग इलाकों के हिसाब से बांटा गया है। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी करीब 15वीं-16वीं सदी में, लेकिन इसका जो गोल्डन एज था ना, वो आया 17वीं-18वीं सदी में, जब ये कला अपने पीक पर थी। और फिर 1916 में आए आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने अपनी किताब राजपूत पेंटिंग से इस कला को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। तो जैसा मैंने कहा, इलाके के हिसाब से इसे 4 बड़े स्कूलों या शैलियों में बांटा गया है। नाम है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और ये याद रखिए, हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग अंदाज है और अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं मेवाड़ से, जिसे भक्ति की कला का गढ़ माना जाता है। और पता है, मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला की मां भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाकी सारी शैलियों ने यहीं से जन्म लिया। तो मेवाड़ स्टाइल की खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात, इस पे अजंता कला का गहरा असर दिखता है। रंगों की बात करें तो लाल और पीले रंग का खूब इस्तेमाल होता है। और चित्रों को ध्यान से देखेंगे ना, तो मछली जैसी आंखें और कदम या केले के पेड़ जरूर दिखेंगे। इसकी एक बहुत खास उपशैली है नाथद्वारा, जो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को समर्पित है। और एक मजेदार बात, नाथद्वारा में कमला और इलायची जैसी महिला चित्रकार भी बहुत मशहूर थीं। अच्छा, तो मेवाड़ की भक्ति से अब हम निकलते हैं और चलते हैं मारवाड़ की रोमांटिक दुनिया में। जी हाँ, ये वही जगह है जहां भारत की सबसे मशहूर रोमांटिक पेंटिंग का जन्म हुआ। और वो पेंटिंग है बनी ठनी, जिसका मतलब है सजी धजी। ये किशनगढ़ शैली की एक ऐसी देन है जिसे 1778 में चित्रकार निहाल चंद ने बनाया था। और इसके पीछे की कहानी, ये राजा सावंत सिंह और गायिका रसिका प्रिया की प्रेम कहानी से प्रेरित है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो खूबसूरती का एक आइडियल है। अब जरा बनी ठनी के नैन नक्श पर गौर कीजिए। वो झुकी हुई कमान जैसी आंखें, वो सुराहीदार लंबी पतली गर्दन और नाक में वो बेसरी नाम का गहना, ये सब मिलकर एक ऐसी आइडियलाइज्ड ब्यूटी बनाते हैं जो एकदम ग्रेसफुल लगती है। बनी ठनी की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि 5 मई 1973 को भारत सरकार ने इन पर 20 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। सोचिए, इस एक छोटे से कदम ने उनकी खूबसूरती को देश के कोने कोने में घर घर तक पहुंचा दिया। तो मारवाड़ के रोमांस के बाद अब वक्त है हाड़ौती के प्राकृतिक नज़ारों में खो जाने का। इस स्कूल की कला का फोकस पूरी तरह से प्रकृति और उसमें रचे बसे शाही जीवन पर है। हाड़ौती स्कूल के ना 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ है बूंदी शैली, इसे आप पशु पक्षियों की शैली कह सकते हैं। इसमें आपको घने जंगल, चहकते पंछी और बारिश में नाचते मोर जैसे खूबसूरत सीन दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ है कोटा शैली, जो शिकार की शैली के नाम से मशहूर है। इसमें राजाओं के शिकार के बड़े डायनामिक सीन हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। चलिए, अब हमारी कला यात्रा का अगला पड़ाव है ढूंढाड़। ये वो स्कूल है जिस पर मुगल शैली का असर सबसे साफ साफ दिखता है। यहाँ की कला हमें सीधा दरबार की शान शौकत और शाही जिंदगी की झलक दिखाती है। अच्छा, ढूंढाड़ स्कूल की सबसे बड़ी देन क्या है? वो है आदमकद चित्र।
मतलब लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट्स, किसी इंसान के असल आकार के बराबर की पेंटिंग्स। जयपुर शैली के एक चित्रकार थे साहिब राम। उन्होंने राजा ईश्वरी सिंह का ऐसा ही एक पोर्ट्रेट बनाया था, जो इस स्टाइल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। ढूंढाड़ स्कूल के ही अंदर एक और स्टाइल आता है, शेखावाटी। और इस पूरे इलाके को पता है क्या कहते हैं? राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी। क्यों? क्योंकि यहाँ की शानदार हवेलियों की दीवारें ही कैनवस हैं। वो खुद कहानियां सुनाती हैं, और इन दीवारों पर जो चित्र बने हैं उन्हें कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स। तो हमने 4 अलग-अलग स्कूलों का सफर तो कर लिया। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का, ये देखने का कि इनमें कॉमन क्या है और वो कौन सी छोटी-छोटी बारीकियां हैं जो हर एक को दूसरों से बिल्कुल अलग और खास बनाती हैं। तो सवाल ये है कि किसी राजस्थानी पेंटिंग को पढ़ें कैसे पहचानें? चलिए इस टेबल को देखते हैं। ये एक तरह से चीट शीट है। जैसे अगर पेंटिंग में मछली जैसी आंखें और कदम का पेड़ दिखे तो समझ जाइए वो मेवाड़ की है। बादाम जैसी आंखें और आम का पेड़, वो जोधपुर की निशानी है। हिरणी जैसी आंखें और खजूर का पेड़ कोटा की। और हाँ, कमान जैसी आंखें और केले का पेड़ दिखे तो वो किशनगढ़ की पहचान है। ये एक तरह से हर स्टाइल का अपना सिग्नेचर है। और याद है, हमने शेखावाटी की उन कमाल की दीवार पेंटिंग्स की बात की थी। उनका राज क्या है? वो बनती हैं फ्रेस्को बोनो तकनीक से। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है सिंपल। इसमें गीले प्लास्टर पर ही सीधे पेंटिंग कर दी जाती है। फिर जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है, रंग भी दीवार का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। इतना पक्का कि सदियों तक वैसा का वैसा ही रहता है। तो आखिर में बात यही है कि कला असल में एक ही फ्रेम में कैद किया हुआ इतिहास है, कहानी है और आत्मा है। इन रंगों और लकीरों के पीछे न जाने कितनी ही अनकही कहानियां हैं जो बस देखे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो अगली बार जब कोई भी पेंटिंग देखें तो एक पल रुककर बस ये सोचिएगा कि ये कौन सी कहानी सुनाना चाहती है।